हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके चैनल MB2 पे। यहाँ पे हम लोग करते हैं फैक्ट्स को गरम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। भाई जापान में ना एक ऐसा अजीब नियम है जिसे सुनने के बाद आप लोग ये बोलोगे मजा आया। दरअसल होता यह है कि वहाँ के छोटे छोटे बच्चों को सुमो रेसलर्स के हाथ में थमा दिया जाता है, रेसलिंग करने के लिए नहीं बल्कि उन छोटे छोटे बच्चों को रुलाने के लिए, क्योंकि वहाँ के लोगों का ये मानना है कि ऐसा करने से उनका बच्चा पूरा लाइफ हेल्दी और फिट रहेगा। अबे MB2, ये रेसलर तो फेंका हुआ सीमेंट का 2-3 बस्ता की तरह लग रहा है बे। भाई अगर इसके फिगर को गलती से हाथी ने देख लिया तो पक्का अपने झुंड में शामिल कर लेगा। भाई मतलब इसके खुद के डिक्शनरी में हेल्दी वर्ड का आता पता नहीं है और निकले हैं दूसरों को हेल्दी बनाने। वैसे भी भाई इसका पूरा इज्जत तो एक कपड़े के टुकड़े पे अटका हुआ है जो कभी भी गिर सकता है। दोस्तों जनरली हम लोग का ड्रीम क्या होता है? डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना या फिर क्रिकेटर बनना। लेकिन भाई जापान में रहने वाला एक व्यक्ति का ड्रीम था कि वो कुत्ता बने। भाई मैं 100% सच बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए उस बंदे ने $15,000 तक भी खर्च किया है, जो कि इंडियन रुपीस में लगभग 12 लाख रुपया होता है। Oh my God। और सिर्फ इसीलिए ताकि वो एकदम डॉगी की तरह दिख सके और उसकी तरह चल फिर कर सके। और उन्हें आज लोग टोको के नाम से जानते हैं। यार MB2, अगर इस बंदे को इंडिया के सड़कों पर घूमने वाले कुत्तों से अगर मुलाकात करवा दिया जाए तो ये अपने सपनों में भी कुत्ता बनने की नहीं सोचेगा। कुल मिला के इसका ड्रीम का ऐसी के तैसी हो जाएगा, क्योंकि यार यहाँ के कुत्तों का अगर जरा सा भी सर फिर गया ना तो सीधे पीछे अटैक करता है और फुटबॉल की हवा निकाल देता है। और अगर ज्यादा गुस्सा आता है तो सीधे एक फुटबॉल ही गायब कर देता है। फिर घूमते रहना एक फुटबॉल लेके। दोस्तों आप लोगों ने कई तरह के स्नेल्स देखे होंगे, जैसे ये वाला एकदम क्यूट। भाई इसके ऊपर तो चक्री वाला पटाखा ही लगा हुआ है। लेकिन भाई साहब इन्हीं स्नेल्स में से ना कुछ स्नेल्स के पास गजब का चीज है। मैं बात कर रहा हूँ इनके दांतों का, क्योंकि भाई इनके पास ना लगभग 1000 दांत है। यकीन नहीं हो रहा है ना यार? यकीन भी कैसे होगा? आप अपने दांतों को इनके दांतों से कंपेयर कर रहे हो। इनके दांत इतने छोटे छोटे होते हैं ना कि हम लोग अपने खुले आंखों से इसे नहीं देख सकते, बस इसे माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। अरे MB2, ये तो वही स्नेल है बे जिसे मैंने कल दीवार पर से लुढ़कते हुए देखा था। और भाई MB2, मैं अपने दांतों को उनके दांतों से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ यार। अगर मैं करने लगूँ ना तो मेरा एक दांत ही उसके पूरा बॉडी को कवर कर लेगा। भाई उसके दांतों को माइक्रोस्कोप से देखने से दांत नहीं लगते, दांतों का बगान लगता है भाई, दांतों का बगान। भाई ये फैक्ट सुनने के बाद आपके अंदर का लालच वाला एटीट्यूड फुल एक्टिव मोड में आ जाएगा, क्योंकि नासा के एक रिसर्च में ये पाया गया कि जैसे पृथ्वी पे बारिश होता है, ठीक उसी तरीके से हमारे सौर मंडल के जुपिटर और सैटर्न पर बारिश की तरह एक बार डायमंड बरसा था। और भाई अगर यकीन नहीं हो रहा है तो गुलू गुलू तुम्हारे पास है, जाके सर्च कर लो। भाई ये सुनने के बाद पहले तो तुम लोग ये सोचना बंद कर दो कि काश मैं जुपिटर पे पैदा होता, तो ये मुमकिन बिल्कुल ही नहीं है। तो भाई ख्याली पुलाव को ख्याल में ही रहने दो, इसे निकालने की कोशिश ना किया जाए, वरना ये कटोरी तुम्हारे लाइफ में हमेशा के लिए फेविक्विक से चिपक सकता है। और भाई MB2, तू ना अगली बार नासा को पृथ्वी पर दिमाग बरसाने को कहना, ताकि तू उसका इस्तेमाल कर सके। दोस्तों हम सबको पता है कि जब हम लोग छींकते हैं तो हमारा आंख अपने आप ही बंद हो जाता है, कुछ इस तरीके से। लेकिन भाई एक रिसर्च में ये पाया गया कि जब भी कोई 60 की स्पीड में गाड़ी चला रहा हो और वो उस समय छींक दे, तो भाई उस छींक के दौरान ना एक व्यक्ति 50 फीट तक का डिस्टेंस कवर कर लेता है। मतलब 50 फीट तक आपने कुछ नहीं देखा और गाड़ी को ड्राइव कर लिया। और इसी छींक के चलते हर हफ्ते इंग्लैंड में 2500 एक्सीडेंट्स होते हैं। अब MB2, वहाँ के लोगों को गाड़ी चलाने नहीं आता होगा बे, बेकार में छींक को बदनाम कर रहे हैं। भाई हमारे यहाँ के लौंडे गाड़ी चलाते समय गाड़ी चलाने पे ध्यान कम और अपने आजू बाजू के लौंडियों को ज्यादा ताड़ते हैं, फिर भी उनका एक्सीडेंट नहीं होता। और भाई ये इंग्लैंड वाले छींक मार के ही एक्सीडेंट कर रहे हैं। बाबा टाइम बहुत खराब आ गया है।